महाराजा शिव। शिव नाम उस द्रव्यपति का है जो अपने द्रव्यों को यथाशक्ति संसार के शुभ कर्मों में लगाता है, राष्ट्र कार्यों में, रक्षा कार्यों में और धर्म के कार्यों में लगाता है। यह द्रव्य भी लिंगमय ज्योति कहलाता है। शिव नाम परमात्मा का भी है। एक शिव कैलाशपति राजा भी हुए, जिनका संस्कार हिमालय की पुत्री पार्वती से हुआ था। वे रावण के गुरु थे। जिस राजा के राष्ट्र में ज्ञान एवं विज्ञान से, आत्मिक बल से, वेदों के स्वाध्याय से प्रजा महान व ऊंची हो, देवकन्याएं और मानव ऊंची भावना वाले कैलाश पर्वत के समान हो, उस प्रजा के स्वामी को शिव कहा जाता है। महाराजा शिव ने एकादशी के दिन ही राष्ट्र को अपनाया था। इसलिए राजा ने अपने राष्ट्र में एकादशी व्रत का पालन कराया। यह कोई नवीन तो न था, क्योंकि यह परंपराओं से ही चला आ रहा था, किंतु राजा के लिए एक और शुभ अवसर प्राप्त हो गया। इस दिन माता पार्वती तथा शिव दोनों जागरूक रहते थे तथा उन्होंने अपनी साधन को परिपक्व किया था। उन्होंने योगाभ्यास से अपनी परायणता को प्राप्त किया था। महाराजा शिव ने अपने राष्ट्र में इतने ऊंचे विचारों वाली प्रजा बनाई, जैसे कैलाश पर्वत होता है, अर्थात उसके विचारों में विशालता होनी चाहिए। उसी विशालवाद से मानव और समाज दोनों उन्नत बना करते हैं। शिव नाम राजा का है। पर्वतराज को शिव कहा जाता है। जहाँ अनुष्ठान, अनुसंधान, अनुवृत्ति नाना प्रकार के कार्य होते हैं। जब ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में रमण करने जाते तो माता पार्वती व शिव के दर्शन अवश्य करते थे। वहीं अतिथि सत्कार की एक महत्ता थी। वे पर्वतराज थे। विज्ञान उनके द्वारा, उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। वह पर्वत की कंदराओं में अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण करते रहते थे। वे शिव यज्ञ करते रहते थे। शिव यज्ञ का अभिप्राय यह है कि शिवास्त्रों का निर्माण करना, नाना प्रकार के यंत्रों में रमण करना और उनको क्रिया में लाने का नाम शिव यज्ञ है। अपने जीवन का राष्ट्रीयकरण करते हुए अपनी आभा को ऊंचा बनाते थे। एक समय पर्वतराज और पार्वती दोनों विराजमान थे। भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद आ पहुंचे। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज, मैं कुछ लोक कल्याण करना चाहता हूँ। महाराजा शिव और पार्वती दोनों ने एक स्वर में कहा, आओ ऋषिया, हम सबसे प्रथम कुछ पदार्थों का पान करें, उसके पश्चात कुछ चर्चा करें। अतिथि सत्कार होने के पश्चात नारद जी ने कहा, महाराज, मैं इस लोक का कल्याण चाहता हूँ। मुझे ऐसी कोई युक्ति दीजिए जिससे आपके अमृत उपदेशों का पान करते हुए प्राणी मात्र में एक महत्ता की उत्पत्ति हो जाए। उस समय उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर नारद, तुम्हारी केवल यही इच्छा है। उन्होंने कहा, हाँ भगवान, मैं इस लोक को ऊंचा बनाना बहता हूँ। उन्होंने नारद से कहा कि है नारद, यह जो संसार परंपरा से चला आ रहा है, इसकी उर्य एवं ध्रुवा गति होती रहती है, परंतु जहाँ तुम लोक कल्याण चाहते हो, वहीं मेरी भी यही एकम रहती है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि रजोगुण और तमोगुण संसार में व्याप रहे हैं। यह शरीर जिसका निर्माण हुआ है, इसमें कोई न कोई त्रुटि अवश्य रहती है। इसलिए हम आज लोक कर कल्याण चाहते हैं। मेरे विचार में तो यह आता है कि यह संसार ऊर्ध्वगति को जाता रहेगा, परंतु ध्रुवागति को भी रमण कर सकता है। जहाँ देवता होते हैं वहीं दैत्य भी होते हैं। इसलिए तुम आज देवताओं का अनुकरण करते चले जाओ और देवताओं का उपदेश देते चले जाओ, जिससे यह समाज ऊंचा बने। नारद ने कहा, महाराज, इन वाक्यों से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। मैं लोक के प्राणियों का कल्याण कैसे कर सकता हूँ। उस समय महाराज शिव ने कहा कि भारत, यदि तुम संसार को ऊर्जा में चाहते हो, स्वयं जात बन जाओ। नारद ने कहा कि यह भी यथार्थ है, परंतु मैं स्वयं ऊर्ध्व में बन जाऊंगा तो लोक के लिए क्या क्रिया होनी चाहिए। महाराजा शिव ने कहा कि वेद कहता है, मनोपक्षात पृथे आस्तातम लोका ब्रह्मे व्यापकत प्रणे। उन्होंने कहा कि जो मानव अपनी इस महान मनोनीत भावना को ऊंचा बना लेता है, पवित्र बना लेता है, तो यह संसार पवित्र हो जाता है, और यह संसार पवित्रता में दृष्टिपात आता है तो उस समय संसार का और अपनापन दोनों का समन्वय हो जाता है। तब संसार में त्रुटि युक्त प्राणी प्रतीत नहीं होता। जब महाराजा शिव और पार्वती जी ने यह कहा तो नारद मुनि मीन हो गए और कहा कि धन्य है। शिव ने कहा कि जाओ, तुम लोक का कल्याण चाहते हो तो लोक के प्राणियों से कहो कि तुम अनुष्ठान करने वाले बनो। अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है, उसका जीवन दास्ता को प्राप्त नहीं होता और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। महाराजा शिव से नारद ने कहा कि महाराज, यह वाक्य तो यथार्थ है। हे पर्वतराज, आप देश में भ्रमण करो। उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं भ्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने संसार को बहुत निकट से दृष्टिपात किया है। अब मैं उस पर्वत की श्रृंखला में इन मालाओं को धारण करना चाहता हूँ। इनके द्वारा जो शुद्धता और पवित्रता रमण कर रही है, उस वायु को महत्ता में पान करना चाहता हूँ। मैं लोक में भ्रमण करना नहीं चाहता। नारद जी मौन ही गए और कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। महाराजा शिव और पार्वती दोनों विराजमान ही करके या करते सुमाज करते थे। सुयाक्ष का अभिप्राय यह है कि अपनी प्रवृत्तियों को सुंदर बनाओ।
पति पत्नी का कितना सुंदर विचार, कितनी सुंदर उनकी आमा रहती थी। मुझे स्मरण है कि जब भी कोई ऋषि उनके आश्रम में जाता तो पति पत्नी का एक आध्यात्मिक विवेचन चलता रहता। दोनों में शास्त्रार्थ होता, दृष्टिपात होता था। ये ग्रह कितने सौभाग्यशाली होते हैं जिनमें पति पानी विचार विनिमय करने वाले हों। यह ग्रह तो स्वर्ग है। यह तो हिमालय की कंदराओं जैसा स्वर्ग है। जब भी कोई उनके द्वारा जाता है तभी यह आत्मा परमात्मा की चर्चाएं, लोक लोकांतर की चर्चाएं, परमाणुवाद की चर्चाएं, लोक कल्याण की चर्चाएं होती रहती है। शिव और पार्वती प्रभु का चिंतन करते हुए याचना किया करते थे कि हमारा जीवन कैलाश पर्वत के समान स्थिर हो और यज्ञ रूप हो। वे अपने राष्ट्र को सदैव कैलाश बनाने का यत्न किया करते थे और उन कर्मों से दूर रहते थे जिससे राष्ट्रीयता समाप्त न हो जाए। वह राष्ट्र कैलाश कहा जाता है जिसमें सदाचार की लहरें हों। जहाँ गंगा की पवित्र धारा हो, यह गंगा है। ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों की जागृति ऐसी प्रजा कैलाश है जो इतनी उच्च हो तथा उसका राजा ही शिव कहलाता है। महाराजा शिव पार्वती से कहा करते थे कि हे देवी, यदि हमारे कैलाश पर कोई आक्रमण करे तो क्या करना चाहिए। पार्वती कहती थी, प्रभु, हमें उन वैज्ञानिक शस्त्रों को धारण करना चाहिए जिनसे इसकी कक्षा हो सके। महाराजा शिव के दो पुत्र थे, एक का नाम कार्तिकेय तथा दूसरे का नाम ध्रुव था। महाराजा शिव ने मूषक नाम के वाहन का निर्माण किया और निर्माण तपस्या के पश्चात किया था। परमाणुवाद को एकत्रित करके एक मूषक नाम के वाहन का निर्माण किया। मूषक उस वाहन को कहते हैं जिस वाहन में विराजमान होकर के एक क्षण समय में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला हो। यह उनके पुत्र गणेश का वाहन था। चूहा पशु नहीं जैसा आधुनिक काल में बताया जाता है। गणेश नाम शिव के पुत्र का था। उसका उदर प्रबल था। उदर का अभिप्राय यह कि जिसमें संसार का ज्ञान विज्ञान यह सब समाहित होता हो तो उसका उदर प्रायः ऊर्ध्व होता है, विशाल होता है। उदर का अभिप्राय केवल यह त्वचा ही नहीं है। उदर का अभिप्राय है कि मानव में ज्ञान होना चाहिए। तो यह मानव कहता है कि यह पंडित कितना ज्ञानी है, उसके उदर में कितना ज्ञान है, कितना प्रबल है, जिसका मस्तिष्क कितना गंभीर हो, इतना सम्माहरित हो जैसे गजराज का मस्तिष्क होता है ऊर्ध्वगति वाला। इसी प्रकार मस्तिष्क शांत और ऊर्ध्वगति वाला होना चाहिए। वह जो ऊर्ध्वगति है यह मानव को गणपति कहला देती है। गजराज के तुल्य उसका मस्तिष्क बन जाता है। गणेश जी वैज्ञानिक थे। उनकी लेखनी ऐसे चला करती थी जैसे एक मानव के मुखारविंद से शब्द उच्चारण हुआ और उच्चारण होते ही कितना ही गति से रमण करने वाला शब्द हो उसी से उनकी लेखनीबद्ध होती रहती। मुझे स्मरण है जिस समय व्यास जी अपनी महाभारत की लेखनी प्रारंभ करने लगे तो उन्होंने महाराजा कृपाचार्य से कहा कि यदि गणेश जी मेरे द्वारा हो तो मैं कौरव और पांडव का इतिहास अंकित कर सकता हूँ। गणेश जी को पर्वतराज के यहाँ से लाया गया और इतनी सुंदर उनकी लेखनी चला करती थी कि व्यास जी उच्चारण करते रहते थे और वह लेखनीबद्ध होती रहती थी। सर्व महाभारत के साहित्य को उन्होंने एक रात्रि और एक दिवस में लेखनी बंद कर दिया था। उनकी लेखनी कितनी महान थी।